जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस बायोलॉजी के सेशन में। तो आज का हमारा जो सेशन है वो वंशागति चैप्टर का जो दूसरा क्लास है मेरा, ठीक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है विभिन्नता, ठीक है। वेरिएशन किसे कहते हैं, ठीक है। विभिन्नता किसे कहते हैं, ठीक। तो ऐसा परिवर्तन जिसके द्वारा एक ही माता पिता से उत्पन्न संतान आपस में भिन्न होते हैं, इसे विभिन्नता कहते हैं। यानी जब एक ही माता पिता से उत्पन्न संतान आपस में जिस परिवर्तन के द्वारा एक दूसरे से अलग होता है वो कहलाता है आपका विभिन्नता, ठीक है। और विभिन्नता दो प्रकार का होता है, ठीक है। विभिन्नता दो तरह का होता है। पहला आनुवांशिक विभिन्नता, जेनेटिक वेरिएशन, और दूसरा है कायिक विभिन्नता, सोमैटिक वेरिएशन, ठीक है। यानी विभिन्नता दो तरह का होता है। पहला आनुवांशिक विभिन्नता किसे कहते हैं, तो वैसा विभिन्नता जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होता है। यानी वैसा विभिन्नता जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होता है, तो उसे आनुवांशिक विभिन्नता कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, आनुवांशिक विभिन्नता। यह क्रोमोसोम या जीन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। यानी आनुवांशिक जो विभिन्नता होता है ये क्रोमोसोम या जीन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। जब क्रोमोसोम या जीन में जो परिवर्तन होता है और उसके कारण जो वेरिएशन उत्पन्न होता है, तो उसको हम बोल सकते हैं आनुवांशिक विभिन्नता। जैसे आंखों का रंग, ठीक है। आंखों का रंग ये आनुवांशिक विभिन्नता है, ठीक है। बालों का रंग, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चेंज होता रहता है ना, वंशागत होता है बालों का रंग। रक्त का प्रकार, ठीक है, ये है आनुवांशिक विभिन्नता। अगला है कायिक विभिन्नता किसे कहते हैं, सोमैटिक वेरिएशन, ठीक है। तो वैसा विभिन्नता जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वंशागत नहीं होता है, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होता है, तो उसे कायिक विभिन्नता कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कायिक विभिन्नता। और ध्यान रखिएगा, कायिक विभिन्नता में किसी प्रकार का क्रोमोसोमल परिवर्तन नहीं होता। यह विभिन्नता जीवों की मृत्यु के बाद समाप्त हो जाती है। यानी इस विभिन्नता का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता। जब जीव की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ यह विभिन्नता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और यह विभिन्नता है जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। जो कायिक विभिन्नता होता है वो जलवायु परिवर्तन के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। अगला टॉपिक विभिन्नता का क्लियर हो गया। एक अगला छोटा सा टॉपिक है एलील। एलील किसे कहते हैं, एक जोड़ा जीन, ठीक है। एक जोड़ा जीन जो एक लक्षण को प्रकट करता है, यानी वन पेयर जीन जो एक कैरेक्टर को शो करता है, उसे एलील कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वन पेयर क्रोमोसोम, वन पेयर जीन्स जो वन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम कहते हैं एलील। जैसे एग्जांपल में देखिए, ये जो बड़ा टी है ये शुद्ध लंबा लक्षण को प्रकट करता है, ठीक है। ये हमेशा पेयर में, जब जीन पेयर में रहता है तभी वो किसी कैरेक्टर को शो कर सकता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एलील। जैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी शुद्ध लंबा प्योर टॉल को रिप्रेजेंट करता है। एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी होता है तो ये इम्प्योर टॉल यानी अशुद्ध लंबा को शो करेगा, ठीक है। दो कैपिटल टी रहेगा तो आपको ये शुद्ध बौना को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है एलील होता है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करेंगे। कल का जो मेरा टॉपिक होगा इससे आगे होगा, ठीक है। और ये आपको एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये चैप्टर लगभग 10 दिनों तक चलेगा, जिसमें आज दूसरा क्लास है, कल हम तीसरा क्लास में आगे वाले टॉपिक करवाएंगे। धन्यवाद।